नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम 2021 में कर्नाटका में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 19 से 20 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर इफ द सम ऑफ ₹360 बिकम ₹540 in 9 year and the rate of interest for the last 5 year is 6%। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर क्या है यदि 360 रुपये की राशि 9 वर्षों में 540 रुपये हो जाती है और पिछले 5 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है कि 360 रुपये जो हैं वो 540 रुपये बन रहे हैं कब, 9 ईयर में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो, ये जो 360 रुपये ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 360 रुपीज़। और ये अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया हमारे पास 540 रुपीज़। ये कब हो रहे हैं, 9 ईयर में। तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 9 ईयर। तो देखो, अब हम 9 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 540 रुपीज़ माइनस प्रिंसिपल कितना है 360 इज इक्वल टू, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर कितना आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 180 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास 2 केस हैं। केस 1 क्या है, केस 1, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर इफ द सम ऑफ ₹360 बिकम 540। तो क्या करना, हमने फर्स्ट 4 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो केस 1 में हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 360 रुपीज़ और अमाउंट कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू 540 रुपीज़ और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर और रेट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड केस में क्या दिया हुआ हमारे पास, केस सेकंड, क्या दिया हुआ है सेकंड केस में, टाइम हमारे पास दिया हुआ है। टाइम क्या बोला हुआ है यहाँ पे, अब द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लास्ट 5 ईयर इज 6%। रेट कितना दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर के लिए, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 5 ईयर और रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 6% और प्रिंसिपल कितना रहेगा हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास सेम ही रहेगा 360 रुपीज़। तो अब देखो, ये हमारे पास आ गया केस 1 के लिए सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर केस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 ईयर है और यहाँ पे 5 ईयर, तो दोनों को टोटल कितना टाइम हो गया, 9 ईयर। और 9 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 180 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 180 रुपीज़। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1 के लिए क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100 प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100 इज इक्वल टू 180। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए प्रिंसिपल कितना है 360 मल्टीप्लाई रेट हमने यहाँ पे फाइंड करना है और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 4 ईयर ओवर 100 प्लस सेकंड केस के लिए प्रिंसिपल कितना हमारे पास 360 मल्टीप्लाई रेट कितना है, रेट यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 6% मीन्स 6 ओवर 100 मल्टीप्लाई और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 5 ईयर और इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 180। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 360 ओवर 100 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 360 ओवर 100 इंटू 4R प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू 180 इम्प्लाइज दैट। अब कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से 0, 2 से 2 5 10, 2 18 36। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 4R प्लस 30 इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 5 ओवर 18। 18 से कैंसिल हो जाएगा 180, कितना आएगा 18 1 18, 18 10 180। तो इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट, अब क्या आ गया हमारे पास
4r इज इक्वल टू 10 5 ज़ा 50, 50 माइनस 30। अब जो हमारे पास 30 इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव का था, वो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट क्या आ गया, हमारे पास आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू 50 माइनस 30 कितने होते हैं, 20, 20 ओवर 4, 4 1 द 4, 4 5 द 20। इम्प्लाइज द रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 5%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5%। क्वेश्चन नंबर 2, रेखा टुक अ लोन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, रेखा took a loan of rupees 12,000 with simple interest for as many as year as the rate of interest. If she paid rupees 4,320 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? रेखा ने 12,000 रुपये का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों के लिए ब्याज दर है। अगर उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,320 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे ट्रिकी क्या है कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है, रेखा ने 12,000 रुपये का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने वर्षों के लिए ब्याज दर है। तो देखो इसी लाइन में टाइम और रेट के बारे में जिक्र किया हुआ है इन्होंने। तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। और क्या दिया हुआ है, अब देखो टाइम कितना बोला हुआ है, टाइम बोला हुआ है जितना रेट है। तो टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, रेट के इक्वल, कोमा और रेट कितना है, रेट को मान लेते हैं रेट इज इक्वल टू आर। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4,320 रुपीज़। ये डाटा हमें गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। इम्प्लाइज दैट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,320 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 12,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है आर और रेट कितना है आर ओवर 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर इंटू आर क्या होता है, आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 432 ओवर 12, 12 1 द 12, 12 36 द 432। इम्प्लाइज दैट आर स्क्वेयर कितना आ गया हमारे पास, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। अब आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 36 और 36 का स्क्वेयर रूट क्या होता है हमारे पास 6। तो आर कितना आ गया हमारे पास, आर इज इक्वल टू 6%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6%। क्वेश्चन नंबर 3, रीटा ऑब्टेन्ड 68, 67, 72, 82, 58 एंड 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन डिफरेंट सब्जेक्ट, व्हाट विल बी द एवरेज। तो यहाँ हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो सम ऑफ ऑल मार्क्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 68 प्लस 67 प्लस 72 प्लस 82 प्लस 58 एंड प्लस 85 और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, अब इन सभी को ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास 432 डिवाइडेड बाय 6। तो जब हमने इसे कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया 72 मार्क्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एवरेज मार्क्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ हॉस्टल्स मेस ओनर स्पेंड ₹5,000 ऑन वेजिटेबल, ₹3,000 ऑन स्पाइसेस एंड ₹6,500 ऑन गैस सर्विसेज पर मंथ फॉर 50 स्टूडेंट, देन व्हाट इज द मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट ऑफ हिज हॉस्टल मेस। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 5,000 वो स्पेंड कर रहा है वेजिटेबल के लिए, प्लस 3,000 वो स्पेंड कर रहा है स्पाइसेस के लिए, एंड 6,500 रुपीज़ वो स्पेंड कर रहा है गैस सर्विस पर मंथ। और
ये जो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितने स्टूडेंट के लिए, 50 स्टूडेंट के लिए। तो वह हमने क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 50। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया 14,500 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितने 50। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल और 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 9 45 इज इक्वल टू 290 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास एवरेज एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 290 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज सैलरी ऑफ सूरज फ्रॉम जनवरी टू जून इज रुपीज़ 11,000 and from July to September is rupees 15,000 and for last 3 months the average salary is rupees 2,500 more than July to September. Find the average annual salary of सूरज। जनवरी से जून तक सूरज का औसत वेतन 11,000 रुपये और जुलाई से सितंबर तक 15,000 रुपये और पिछले 3 महीनों के लिए औसत वेतन जुलाई से सितंबर की तुलना में 2,500 रुपये अधिक है। सूरज का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें क्या गिवन दिया हुआ है, एवरेज सैलरी दी हुई है सूरज की फ्रॉम जनवरी टू जून, कितनी दी हुई है 11,000। तो यहाँ से हम टोटल सैलरी निकाल लेते हैं, टोटल सैलरी जैन टू जून फ्रॉम जनवरी टू जून इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, कितने मंथ हो गए जनवरी से जून तक, 6 मल्टीप्लाई 11,000 इज इक्वल टू, तो टोटल सैलरी कितनी आ गई 66,000 रुपीज़। और क्या दिया हुआ है, एंड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इज रुपीज़ 15,000 और टोटल सैलरी फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इज इक्वल टू, जुलाई से सितंबर तक कितने मंथ हो रहे हैं 3 इंटू एवरेज सैलरी कितनी है 3 मंथ की 15,000 मल्टीप्लाई 15,000 इज इक्वल टू, तो टोटल सैलरी कितनी आ गई 45,000 रुपीज़। और क्या बोला हुआ नेक्स्ट केस में, एंड फॉर लास्ट 3 मंथ द एवरेज सैलरी इज 2,500 मोर देन जुलाई टू सितंबर। बोला जो लास्ट 3 मंथ है उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 2,500 रुपीज़ ज़्यादा है, किससे, जुलाई टू सितंबर मंथ से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल सैलरी फॉर लास्ट 3 मंथ इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू जुलाई टू सितंबर तक एवरेज सैलरी कितनी थी 15,000 और क्या बोला उससे कितनी ज़्यादा है लास्ट 3 मंथ की सैलरी 2,500। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 52,500 रुपीज़। तो ये क्या आ गई टोटल सैलरी आ गई फॉर लास्ट 3 मंथ। अब निकाल लेते हैं हम टोटल सैलरी होल ईयर की। अब देखो 6 मंथ यहाँ पे हो गए 6 और 3 मंथ ये आ गए 6 + 3 9 और 9 + 3 12। तो टोटल सैलरी फॉर होल ईयर इज इक्वल टू कितना आएगा 66,000 प्लस 45,000 प्लस 52,500 इज इक्वल टू, तो इन सभी को जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया 1,63,500 रुपीज़। तो हमने क्या करना है फाइंड द एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ सूरज। तो हमने क्या करना है सूरज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है एनुअल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो लिख लेते हैं एवरेज सैलरी ऑफ सूरज इज इक्वल टू, टोटल सैलरी कितनी है हमारे पास 1 ईयर की 1,63,500 डिवाइड बाय 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो डिवाइड किससे करेंगे 12 से। तो इसे कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 13,625 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
ऑप्शन डी इज करेक्ट, 13,625. Question number 6. A and B can do a piece of work in 10 days. B and C can do it in 12 days. A and C can do it in 15 days. How long will it take to do it alone? A और B एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, B और C इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, A और C इसे 15 दिनों में कर सकते हैं. A इसे अकेले करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन दिया हो वो लिख लेते हैं. A और B एक काम को मिलके कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? 10 डेज में. सेम उसी काम को बी और सी मिलके कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? 12 डेज में. और उसी काम को ए और सी मिलके कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? 15 डेज में. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे. तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? हमने टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15. तो जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो क्या होगा? टोटल वर्क. तो कितना आ गया हमारे पास? 60 यूनिट. तो यहाँ से हम ए बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 यूनिट पर डे. और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 यूनिट पर डे. एंड ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई जब वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? 4 यूनिट पर डे. तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करेंगे? हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? 6 यूनिट पर डे प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई? 5 यूनिट प्लस ए प्लस सी की कितनी आ गई? 4 यूनिट. तो इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए भी 2 टाइम है, बी भी 2 टाइम एंड सी भी 2 टाइम है. तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस सेम बी प्लस बी 2b प्लस सी प्लस सी 2c इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11 और 11 प्लस 4 कितने होते हैं? 15. तो ये क्या गया हमारे पास? 15 यूनिट पर डे. तो यहां से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15. तो 2 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. तो लिख लेते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15/2. और क्या दिया हुआ? हमने क्या निकालना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा. तो देखो बी और सी जो है वो मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट. तो बी और सी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? 5 यूनिट. तो देखो इम्प्लाइज दैट ए प्लस 5 यूनिट पर डे इज इक्वल टू 15/2 यूनिट पर डे. अब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास? इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 15/2 माइनस 5/1 और ब्रैकेट के बाद लिख लेंगे हम यूनिट पर डे. अब एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? ए इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया? 2 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 2 से 2 कैंसिल आउट 1 15 1 द 15 माइनस 1 2 द 2 2 5 द 10 यूनिट पर डे. इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 15 माइनस 10 कितने होते हैं? 5. तो 5/2. ये क्या आ गया हमारे पास? ए की एफिशिएंसी आ गई. ए इज इक्वल टू 5/2 यूनिट पर डे. अब हमने क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि वो कितने दिनों में उस काम को खत्म करेगा, या फिर नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करने हैं. नंबर ऑफ डेज फॉर ए इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट. और ए की एफिशिएंसी कितनी है? डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए. तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास? 5/2 यूनिट पर डे. यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 60/5 मल्टीप्लाई 2. तो 5 से 5 1 द 5 5 12 द 60. 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24 डेज. तो ए 60 यूनिट वर्क को खत्म कर कितने दिनों में खत्म करेगा? 24 डेज में. तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट, 24 डेज. क्वेश्चन नंबर 7. मेकिंग ऑफ अ वॉल कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 men in 12 days. The same job can be completed by a team of 10 women in 6 days. How many days are needed to complete the job if the two teams work together? तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्या फाइंड करना है कि
दोनों टीम्स अगर एक साथ काम करती हैं तो वो काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ हमें क्या गिवन दिया हुआ है, 10 मैन की टीम जो है, 10 मैन की जो टीम है वो एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रही है, 12 डेज में। और 10 वुमेन की जो टीम है वो उस सेम काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रही है, 6 डेज में, 1 यूनिट पर डे। और 10 वुमेन 6 डेज में काम खत्म करती हैं, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 10 वुमेन की कि वो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 6 टू द 12 तो कितना आ गया, 2 यूनिट पर डे। अब बोला क्या गया है, अगर दोनों टीम्स 10 मैन और 10 वुमेन की टीम एक साथ मिलकर काम करती हैं तो वो कितने दिनों में टोटल वर्क को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से हम 10 मैन प्लस 10 वुमेन जब वो एक साथ काम कर रहे हैं उनका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 मेंस का 1 डे वर्क कितना है, 1 यूनिट, प्लस 10 वुमेन का कितना है, 2 यूनिट पर डे। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 + 1 3 यूनिट पर डे। तो ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई ऑफ 10 मैन एंड 10 वुमेन की। तो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है जब वो एक साथ मिलके काम को खत्म कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क कितना हमारे पास 12 यूनिट डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ 10 मैन एंड 10 वुमेन, कितनी आ गई इनकी एफिशिएंसी, 3 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, 3 से 3 1 3 3 4 12 इज इक्वल टू 4 डेज। तो दोनों टीम एक साथ मिलके 12 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 4 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 डेज। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेन ऑफ 240 मीटर इन लेंथ क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 16 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 16 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी। अब गिवन क्या दिया हुआ हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना है, 240 मीटर। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 16 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टाइम तो हमें पता है कि कितना दिया हुआ है, 16 सेकेंड, बट डिस्टेंस क्या है हमारे पास। तो देखो जो ट्रेन और टेलीग्राफ पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 240 मीटर ओवर टाइम कितना है, 16 सेकेंड। तो कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट करके, इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारे पास स्पीड के यूनिट किस में आ रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। अब हम इसे चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू कितनी हमारे पास, 15 मल्टीप्लाई, अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब 5 से 5 1 5 5 3 15, 18 3 54, 54 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 54 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 36 किलोमीटर पर आवर। ऑफ हाउ मैनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। स्टॉपेज को छोड़कर ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे और स्टॉपेज सहित 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट में रुकती है। यहाँ हमारे पास स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या बोला कि जब एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, जब हम स्टॉपेज को निकाल देंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। और जब हम इंक्लूड करेंगे स्टॉपेज को तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लेते हैं एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। अब जो ट्रेन है वो एक आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 45 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 45 किलोमीटर। और जब हमने स्टॉपेज को इंक्लूड किया देन स्टॉपेज इंक्लूड तो उसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर।
तो ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1 आवर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। तो ड्यू टू स्टॉपेज ट्रेन ट्रैवल, अब स्टॉपेज की वजह से ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लिख लेते हैं, ड्यू टू स्टॉपेज ट्रेन ट्रैवल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज कितना आ गया 45 किलोमीटर, माइनस इंक्लूडिंग स्टॉपेज कितना आ गया 36 किलोमीटर। तो ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास, इसको सब्ट्रैक्ट करके 9 किलोमीटर। तो क्या होगा, स्टॉपेज को ऐड करने की वजह से जो ट्रेन है वो 9 किलोमीटर पर आवर लेस चलेगी। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल 9 किलोमीटर इज द टाइम टेकन एट द स्टॉपेज। तो निकाल लेते हैं, टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर एट 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो जो 9 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड पे हम कवर करेंगे, 45 किलोमीटर पर आवर पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 किलोमीटर ओवर 45 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 60 मिनट। अब क्या करना हमने, जो हमारे पास ये देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो आर में आएगा। अब आर को हमने किस में चेंज करना है, मिनट में, तो इसलिए यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 से 9 1 द 9, 9 5 द 45, 5 से 5 1 द 5, 5 12 द 60। तो हमारे पास कितना आ गया, 12 मिनट। अब ये जो 12 मिनट है ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर डिस्टेंस एट 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो हमने यहाँ पे कुछ लिखी हुई थी, एक लाइन क्या लिखी हुई थी, सो टाइम टेकन टू ट्रैवल 9 किलोमीटर इज द टाइम टेकन एट द स्टॉपेज, कि 9 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम क्या होगा हमारे पास, वही उतना ही टाइम स्टॉपेज पे रुकने के लिए लिया जाएगा। तो अब देखो, अब फाइनल स्टेप में हमसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट में रुकती है, तो कितने मिनट रुकेगी, 12 मिनट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 26 डजन बनाना कॉस्ट रुपीज 468, देन हाउ मैनी बनाना कैन बी बाउट इन रुपीज 60। यदि 26 दर्जन केले की कीमत 468 रुपये है तो 60 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या फाइंड करना है कि 60 रुपये में कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, 468 रुपीज़ में हम कितने डजन बनाना खरीद सकते हैं, 26 डजन। और 1 डजन में कितने बनाना कंटेन होते हैं, 12। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 312 बनाना। 468 रुपीज़ में हम कितने बनाना खरीद सकते हैं, 312 बनाना। तो 1 रुपीज़ में कितने बनाना आ जाएंगे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 312 ओवर 468। अब जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 26 ओवर 39। अब इसे फिर से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 13 से, 13 3 द 39, 13 2 द 26 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 बनानास। तो अब 60 रुपीज़ में कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं वो निकाल लेते हैं। 60 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 रुपये में कितने बनाना आ रहे हैं, 2 ओवर 3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से, तो कितना आएगा, 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 द 3, 3 20 द 60 और 20 2 द 40 इज इक्वल टू 40 बनानास। तो 60 रुपीज़ में कितने बनाना खरीदे जा सकते हैं, 40 बनाना। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 40 बनानास। क्वेश्चन नंबर 11, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से विषम को चुने। क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शन को हम सॉल्व करके देखें और जो इनका आंसर आएगा उसके बाद देखेंगे कि हम इनमें से कौन सा अलग है। तो इन सभी ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या, बोर्डमास रूल की जरूरत होगी। तो बोर्डमास रूल की हेल्प से हम इन ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप बोर्डमास रूल का, ब्रैकेट तो नहीं है यहाँ पे, फिर डिवीज़न भी नहीं है यहाँ पे, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो सभी में मल्टीप्लिकेशन का स्टेप कॉमन है और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो हमारे पास फाइनल स्टेप होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 4 द 24 + 2 कितने होते हैं, 26। यहाँ पे
3 10 द 30, 30 माइनस 3 27, 5 5 द 25 प्लस 2 27, 9 4 द 36, 36 माइनस 9 कितने होते हैं 27। तो देखो यहाँ पे कौन सा ओड वन है, ये तीनों तो सेम आ रहे हैं, अलग कौन सा आ रहा है ए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व 500 प्लस ओपन ब्रैकेट 1250 डिवाइडेड बाय 50 ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो क्वेश्चन है इसे भी हम बोर्डमास रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो बोर्डमास रूल का फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रैकेट ओपन करना। तो हम ब्रैकेट पोर्शन को ओपन करेंगे या फिर इसी को ही सॉल्व करेंगे। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25। अब क्या आ गया हमारे पास 500 प्लस 25। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है इस क्वेश्चन में, एडिशन। तो हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 525। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व 3 इंटू 7 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 49। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। जहाँ भी दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, बोर्डमास रूल यूज़ करते हैं। अब देखो बोर्डमास रूल का फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रैकेट ओपन करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जहाँ जहाँ आता है वहाँ हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 7 इसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया, 6 डिवाइड बाई 3 इसे ब्रैकेट में लिख लिया, और 45 डिवाइडेड बाई 5 इसे भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया और मल्टीप्लाई 4 लिख लिया। अब देखो अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट को ओपन करना। और ब्रैकेट को ओपन करने मीन्स क्या है, ब्रैकेट को सोल्व करना। तो इसे सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 3 7 द 21 प्लस 4 माइनस 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो कितना आएगा 2 माइनस 7 प्लस 45 को 5 के साथ डिवाइड किया तो कितना है 9। अब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 प्लस 49। अब फिर से 21 प्लस 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 माइनस 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 प्लस होता है तो साइन किसका आएगा माइनस का, तो कितने आ जाएंगे माइनस के 9 प्लस 9 4 दे कितने होते हैं 36 प्लस 36 प्लस 49। 21 प्लस 4 कितने होते हैं 25 माइनस 9 प्लस 36 प्लस 49 कितने होते हैं 9 प्लस 6 15, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8। तो कितना आ गया हमारे पास 25 माइनस 9 प्लस 85 इज इक्वल टू 25 प्लस 85 कितने होते हैं 5 5 तो 10 0 8 टू 10 प्लस 1 11 110 माइनस 9। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 110 माइनस 9 कितने होते हैं 101। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 101। क्वेश्चन नंबर 14, 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लेट x% ऑफ 1.9 इज इक्वल टू 1.14। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या जाएगा हमारे पास x ओवर 100 मल्टीप्लाई 1.9 है तो यहाँ से हम डेसिमल रिमूव कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 19 ओवर 10। अब जब हमने 1.9 का डेसिमल रिमूव किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास ओवर में 10 इज इक्वल टू 1.14 है। इसका भी हम क्या करेंगे डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 114 ओवर 100 इम्प्लाइज दैट। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 114 ओवर 100 मल्टीप्लाई जो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर होगा वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर, और जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई 10 कितने होते हैं 1000, तो मल्टीप्लाई 1000 ओवर 19। अब 100 से कैंसिल आउट हो जाएंगे 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना बच गया हमारे पास 10। 19 से 19 1 द 19, 19 6 द 114। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 10, तो 10 6 द 60 इज इक्वल टू 60। तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 60। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 60%। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 5%. If its present population is 80,000 then after 3 years it will be what?
एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 80,000 है तो 3 वर्ष बाद यह क्या होगी। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू 80,000। और क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि जो रेट है वो 5% पर एनम पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो रेट कितना आ गया, रेट इज इक्वल टू 5%। और टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। हमने क्या फाइंड करना है, टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी है आफ्टर 3 ईयर। तो टोटल पॉपुलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू पॉपुलेशन इंटू में 1 प्लस आर ओवर 100 होल पावर एन। एन क्या है यहाँ पे हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर, पी क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट पॉपुलेशन, और आर क्या है, रेट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 80,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 5%, मीन्स 5 ओवर 100, और होल पावर कितनी है, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3। तो अभी इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 से 5 1 द 5, 5 20 द 100। तो एलसीएम लेके इसे सोल्व करके लिखते हैं अब 80,000 इंटू में एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो सोल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास 21 ओवर 20 पावर 3। अब ये जो हमारे पास पावर थी हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई 21 ओवर 20 मल्टीप्लाई 21 ओवर 20 मल्टीप्लाई 21 ओवर 20। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक जीरो यहाँ से, दूसरी यहाँ से, और थर्ड वन यहाँ से। 2 से 2 1 द 2, 2 4 द 8, कितना आ गया 40। फिर 2 से 2 1 द 2, 2 20 द 40। फिर 2 से हो जाएगा 2 1 द 2, 2 10 द 20। अब हमने क्या करना है, इज इक्वल टू 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा, 92,610। तो ये क्या आ गई हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन आ गई आफ्टर 3 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 92,610। क्वेश्चन नंबर 16, वाई सेलिंग अ वॉच फॉर ₹2,850 अ शॉपकीपर्स गेन 14%. If the profit is reduced to 8%, then the selling price will be what? एक घड़ी को 2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 2,850 रुपीज़, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 14%। तो हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है 2,850 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 14%, तो 100 प्लस 14 कितने होते हैं 114 मल्टीप्लाई 100। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 2,85,000 डिवाइडेड बाय 114। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2,500 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, अगर लाभ को घटाकर हम 8% कर दे तो अब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2,500, और प्रॉफिट कितना होगा अब 8%। तो हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस जितना प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, कितना हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 2,500 प्लस 8% ऑफ 2,500 मीन्स 8 ओवर 100 मल्टीप्लाई 2,500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो कितना आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2,500 प्लस 25 8 कितने होते हैं 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 2,700 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। कब, जब हमने प्रॉफिट 14% से घटाकर कितना कर दिया 8%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ₹2,700। क्वेश्चन नंबर 17, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, द लॉस और गेन परसेंटेज व्हाट।
यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है या फिर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है और हमने प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालना होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए लिख लेते हैं यहाँ पे, लॉस परसेंट और गेन परसेंट, और गेन परसेंट को हम प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर वाई मल्टीप्लाई 100। एक्स यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, वाई क्या होता है सेलिंग प्राइस, और डिवाइडेड बाय वाई, वाई क्या है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स कितना हमारे पास 50 माइनस वाई कितना है 40 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 50 माइनस 40 कितने होते हैं 10, 10 ओवर 40 मल्टीप्लाई 100। तो 10 वन द 10, 10 फोर द 40, 4 वन द 4, 4 25 द 100। तो क्या आ गया हमारे पास 25%। ये क्या आ गया हमारे पास गेन। तो गेन कितना आ गया टोटल हमारे पास, गेन परसेंट इज इक्वल टू 25%। अब ये कैसे पता चला कि हमें ये गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? अगर हमारे पास जो ये वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास पॉजिटिव में आती है तो हमारे पास होगा गेन परसेंट। अगर यही वैल्यू बाय चांस नेगेटिव में आती तो हमारे पास क्या होना था, लॉस परसेंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 25% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 18, what will be the selling price if cost price is ₹120 and gain is 35%। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 120 रुपीज़, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है 35%। हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 120 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 35, तो 135 ओवर 100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 5 द 10, 2 6 द 12, 5 से 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 7 द 35 इज इक्वल टू 6 इंटू 27। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 27, 6 कितने होते हैं 162 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹6,800 फॉर 2 ईयर एट 6.5% पर एनम। ये क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹6,800 फॉर 2 ईयर एट रेट 6.5% पर एनम। तो यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल, टाइम और रेट सारी चीज़ें गिवन दी हुई है और हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 6,800 रुपीज़ एंड टाइम कितना है 2 ईयर और रेट कितना है 6.5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹6,800 फॉर 2 ईयर एट रेट 6.5% पर एनम। तो यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हो हमारे पास 6,800 रुपीज़ और टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर और रेट कितना है 6.5% पर एनम। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल कितना है 6,800 मल्टीप्लाई रेट कितना है 6.5। तो यहाँ से हम डेसिमल रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 65 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 से 5 1 द 5, 5 13 द 65 इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई 13। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 884 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ₹884।